Namo Buddhaya, everyone. Welcome to your own channel. And today we are going to talk on the topic which you have seen on the thumbnail, and that is dat addiction. Okay, dash addiction. So that is porn addiction. Now, why these type of videos kills us? आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो क्यों घातक है ये हमारे लिए और कैसे ये हमें बर्बाद करके रख देता है और हमें असामाजिक बना देता है। हम एक सामाजिक प्राणी है, वी आर द सोशल एनिमल, हमने पढ़ा है। और ये हमें एक अमानवीयता के ओर ले जाता है। और बहुत जल्द मैं बहुत सा रिसर्च पेपर के साथ लौटूंगा जिसमें मैं साइंटिफिकली जो रिसर्च हुआ है कि कैसे ये हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको सप्रेस कर देता है। और इसके बारे में मैंने डॉक्टर से भी बात किया था। और कैसे ये फ्रंटल कॉर्टेक्स को सप्रेस करके ये हमें बर्बाद कर देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे, मैं जब भी लाइव आता हूँ तो जो 14, 15, 16, 17 और 15 से 20 साल के जो उम्र वाले जो लड़के हैं, जो बॉयज़ है, उनका कमेंट आता था कि मैं कैसे बताऊं बट आई एम एडिक्टेड टूवर्ड्स द पॉर्न वीडियोस और मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके कमेंट मुझे लगभग 6 महीना पहले आया था। बट एट द टाइम आई वॉज नॉट रेडी, बट फाइनली आई थॉट दैट कि अभी इस वीडियो पे मेरा बहुत सारा रिसर्च और खुद के बॉडी पे भी मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था। वो सब करने के बाद मैं फाइनली आपके लिए ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे ये वीडियो 7 से 8 मिनट का रहेगा और आने वाले वीडियोस में जो सीरीज़ होगा इसके रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या ड्रॉबैक्स है, कैसे इससे निपट सकते हैं, कैसे इससे निकल सकते हैं और कैसे एक लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जानवरों के जैसा ये जो हमें जानवर प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, इस चीज़ से सभी को बचाना है। और उसके लिए ये एक छोटा सा कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि भूले भटकों को राह मिल सके। और तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये एडिक्शन हमें लगता क्यों है। तो आप सभी को पता होगा कि ये कैसा लगता है कि किसी दोस्त यार के चक्कर में आके आप सुनते हैं और पहली बार देखते हैं और बस देखते देखते इसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर कभी निकल नहीं पाते हैं। ये तो हो गया एडिक्शन का पार्ट। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाए? देखिए, जैसे कि इस चैनल पे मैं ध्यान के बारे में बात करता हूँ, विपासना ध्यान के बारे में। तो जो ध्यान करना सीख जाएगा उसके लिए ये छोटा मोटा चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए ये होता है ना, अरे कोई धूल लगाया चलो साफ कर लेते हैं, इस टाइप से इतना खिलौना सब बन जाएगा उसके लिए ये चीज़। लेकिन इसको एक साधना दिया जाता था जब भगवान बुद्ध के टाइम में, और उस साधना का नाम था अशुभ साधना। ठीक है, तो इस अशुभ साधना में क्या होता है कि आप आपको जैसे आप इस वीडियोस का एडिक्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और रिकरिंग थॉट आता है आपको इसके बारे में आपको बहुत सारा थॉट आता है और वो थॉट आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो ऐसा अवस्था में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आप विपासना प्रैक्टिशनर नहीं है तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। विपासना ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ध्यान और विपासना ध्यान काफ़ी अंतर है, क्योंकि ध्यान भी कई प्रकार का है। लेकिन मैं विपासना ध्यान के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। उस वाले मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी आनापानसति और विपासना मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। सो यू कैन स्विच टू दैट वीडियो इफ़ यू नीड मोर डिटेल रिगार्डिंग दैट। अभी इस टॉपिक पे रहते हैं बिकॉज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और प्रिसाइज रहने के लिए हमें वो करना होगा। तो डेफिनेटली इसे बोलते हैं अशुभ साधना। जो भगवान बुद्ध, ये इतना पावरफुल है कि कई सारे भिक्षुओं ने इस अशुभ साधना को करते हुए उन लोगों को अपने शरीर से इतना ज़्यादा घिन और नफ़रत हो गया था कि
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो भिक्षु थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो लोग आत्महत्या करने लग रहे थे। ठीक है, तो ये अशुभ साधना का मकसद आपको डराना नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि ये कितना शक्तिशाली है और इसका उपयोग करके आप कैसे इन सारे जो गलत वीडियोज़ है इनसे आप बाहर निकल सकते हैं। और वो सिंपली ये है कि आपको चीज़ों को ना एक इकट्ठा रूप में नहीं देख के उसे टुकड़े में देखना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे ही आपके मन में आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, या अम, कई सारे ऐसे देवी जी है जो वस्त्र जिस ढंग से नहीं लगाना चाहिए वो उस ढंग से लगा रही है, और आपका नज़र गलती से पड़ गया, आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन आपका गलती से नज़र तो है भटक जाता है। तो अगर वो भटक गया तो उस अवस्था में क्या होगा कि आपका ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा। उस ट्रिगर वाले अवस्था में उसको कैसे काबू करना है, तो उसका ये जो विधि है, ये जो साधना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और वो सिंपली आपको ये करना होगा कि अपने दिमाग में जैसे ही वो ट्रिगर हुआ, सबसे पहले तो आपको देखना होगा, और ये देखना का ही नाम ध्यान है, जिसे विपासना ध्यान बोलते हैं, जिसमें आप अपने संवेदनाओं को देखते हैं। अपने क्रोध उठ रहा है तो उसे देखते हैं, वासना उठ रहा है तो उसे देखते हैं। ठीक है, अगर खुशी उठ रहा है तो उसे देखते हैं। इसी प्रकार जब अगर आपको काम वासना उठे तो आपने देखा कि अच्छा चलो भाई ये उठ रहा है, ठीक है, अब आपको करना क्या है कि कोई भी रूप के प्रति जो आपने देखा उसके प्रति अगर आसक्ति हो गया, लगाव हो गया, तो अब आप दिमाग तुरंत बोलेगा कि चलो चलो फिर से वो वीडियो देखने चलते हैं, फिर से पॉर्न वीडियो देखते हैं, और फिर से आप एडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सिंपल उपाय ये है कि जैसे ही वो भावना आए उसे होल्ड करिए और उस भावना को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब नीचे पैर से लेके ये सर के बालों तक, और सर के बालों से लेके फिर नीचे पैरों तक। और आप देखिए कि शरीर के आगे से जो जेनाइटल्स है, ठीक है, आगे से भी गंदगी बह रहा है और पीछे से भी गंदगी बह रहा है। ठीक है, मुंह से भी थूक खखार, है ना, आँख से भी जो ये आता है ना, आँख के बगल में पसीना, केस, और यही केस अगर खाना में चला जाए तो कितना ज़्यादा हमें बुरा और गंदा लगता है ना। तो इसी प्रकार से आप सोचिए कि टोटल 32 भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो अशुद्धियाँ है हमारे शरीर में। तो इस तरह से आप इसीलिए इसका नाम अशुभ साधना है, क्योंकि आप जो शरीर में जो अशुद्धता है, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको इमेजिन करिए और सोचिए कि उस शरीर में तो केवल फिल्थ भरा हुआ है। ठीक है, वो तो केवल मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से बना हुआ एक शरीर है, तो उसके प्रति क्या लगाव, और उसमें आगे से पीछे से, ठीक है, दाएं बाएं हर जगह से केवल गंदगी बह रहा है। लेकिन उस अवस्था में इस चीज़ को ला पाना बहुत ही कठिन है, और कई बार लाने के बाद भी आपको वो तंग कर सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनीचा, ठीक है, सब कुछ क्षण भंगुर है और ये भी बदल जाएगा। तो बस आप देखते रहिए और आप मन में ये बोलिए कि ये जो आंधी और तूफान है ना, ये भी कुछ ही देर का है, ये भी क्षणिक है, और ये भी बह जाएगा, ये भी ढह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, और थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे कि हर क्षण हमारा मन बदल रहा है, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। और अगर साइंटिफिक वे से अगर आप गूगल भी करना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं कि लगभग 1 से लेके 3 मिलियन सेल्स मर जाता है हर एक एक सेकेंड के अंदर। ऐसे ही जो थॉट आया, उस थॉट को अगर अशुभ साधना करके आप थोड़ा देर देख पाए तो आप देखेंगे कि ये भी बदल जाएगा, और फिर अगले पल ही दूसरा थॉट आ जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म में आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक सुंदर और पवित्र जीवन जी सकते हैं, वरना बर्बादी तो निश्चित है। आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे कि इस चीज़ को और भी विस्तृत और डिटेल में मैं जानकारी दूंगा। अभी के लिए ये 10 मिनट का वीडियो में इतना ही। आने वाला वीडियोस भी ऐसे ही 10-10 मिनट करके इसको पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा
कि कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। थैंक यू एवरीवन।